Good morning, students. Today we will learn about cubes and cube root, chapter 3rd, class 8. Okay. आज हम लोग क्यूब्स एंड क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे. क्यूब होता क्या है, क्यूब रूट क्या होता है, कैसे ये फाइंड होता है, कैसे ये है ना, हम लोग इसको जानते हैं कि देखने के बाद कि ये क्यूब्स है ना. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है ना. तो स्क्वायर के बारे में हम आपको लोगों को बताए थे कि किसी का भी पावर अगर 2 हो है ना, तो उसको हम लोग स्क्वायर से डिनोटेड करते हैं है ना. रूट स्क्वायर रूट के भी बारे में उसका साइन भी बताए थे. यहाँ भी हम आप लोग को बताएंगे कि क्यूब रूट का साइन क्या होता है. हाँ, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सा है, इसमें कुछ अलग से करना नहीं है ना. मैं सिर्फ समझा दूंगा, मेन समझना इसमें ज़्यादा है ना. उसके बाद आपसे बन जाएगा इजली. तो क्यूब का मतलब होता है किसी का भी पावर अगर 3 हो, ठीक है, तो ये हमारा हम जानते हैं इसको क्या है, ये बेस होता है ना, और ये पावर होता है पावर. तो अगर किसी का भी पावर अगर 3 हो है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें जब बेस और जब नंबर हम लोग इस तरीके से लिखने लग जाते हैं तो हम इसको 3 नहीं बोलते, 1 का पावर 3 है ना. इसका एक नाम अलग हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं a टू द पावर क्यूब. ठीक है, यानी 3 को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, क्यूब से बोलते हैं है ना. पावर नहीं बोलते, एक a टू द पावर 3 भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं a का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है ना. इस तरीके से हम लोग नेम जो है वो हम लोग डिनोटेड करते हैं. तो इसी तरीके से क्यूब्स का मतलब जैसे स्क्वायर में हमने पढ़ा था कि जब ए स्क्वायर होता है तो डबल होता है, यहाँ पे क्यूब है, इसका मतलब कि ए इंटू में ए. ठीक है, सिंपल है. सिर्फ क्या में होना चाहिए, 3 पेयर में होना चाहिए. पेयर 3 में, यानी जैसे कि 1 2 3 में है, वहां पे हम लोग को पेयर में होता था है ना. तो पेयर का मतलब 2, यहाँ पे क्यूब में करना है, 1 2 3 क्यूब में हो गया. इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल पे मैं आपको बता रहा हूं. जैसे सिंपल है 2 का क्यूब, टू द पावर क्यूब बोलते हैं, बस आदत आपको डालना है क्यूब बोलने का. उसके बाद 2 इंटू में 2. अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 8 आंसर है ना. तो इसी तरीके से हम लोग क्यूब्स निकालते हैं. इसमें आपको ऐसे मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा फाइंड द क्यूब्स है ना, तो इजीली निकल जाता है. अब आते हैं नेक्स्ट क्यूब रूट. ठीक है, तो क्यूब रूट कैसे हम लोग निकालते हैं, क्या उसका साइन होता है, सिंबल कैसे होता है, मैं वो बता रहा हूं. कि देखिए सिंबल इसका जो है 3 लिखा हुआ रहता है ना, ए. इस तरीके से मतलब किसी भी है तो ये सिंबल है इसका, याद रखेंगे. किसका, क्यूब रूट इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, क्यूब रूट बोलते हैं इसको. कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्यूब रूट्स का मतलब जैसे कोई भी संख्या क्यूब रूट में हो तो वो 3 बार में आप क्यूब से होता है, उसी को क्यूब रूट के मतलब कि अंदर में, यानी घर के अंदर में आ गया वो. जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब कोई. 3 है, ये मान लेते 8 है. ठीक है, इसका मतलब कि ये 3 यानी 2 इंटू में 2 आ गया ना. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ठीक है, तो यानी इसका मतलब कि ये 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ. 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन क्यूब का मतलब कि 3 टाइम्स हुआ, यानी ये खत्म हो गया यही. तो क्यूब रूट 8 है ना, इसका निकालना था 8 का क्यूब रूट. तो देखिए 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है. तो ऐसे ही सिंपल से तरीके से आपको बनाना है. बहुत बड़ा भी आता है इसमें. ठीक है, तो आपको इजीली फाइंड करके निकालेंगे. जैसे कि मैं आपको एक और भी बताता हूं. जैसे क्यूब रूट, ठीक है, 27 है ना. तो 27 को हम लोग इजली में बता रहा हूं है ना. कितने बार लिखेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये क्यूब रूट रहेगा. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया ना. इसको बाहर जब हम निकालेंगे तो 3 आंसर हो जाएगा. तो यही इसका क्यूब रूट, यानी 27 का क्यूब रूट कितना, 3. ठीक है, इसी तरीके से आप चैप्टर एक्सरसाइज जो है आप सॉल्व करेंगे.